टू अ न्यू वीडियो। तो हम आज बात करने वाले हैं डीपसीक के बारे में। आपने बहुत सुना होगा कि डीपसीक आ गया है जी, डीपसीक एलएलएम मॉडल आ गया। डीपसीक क्या कर रहा है जी? डीपसीक जो है वो चैट जीपीटी को ख़त्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? बहुत सारे सवालात आजकल आपने सुने होंगे। तो हमने ये वीडियो बनाई ताकि आपको बताया जा सके कि डीपसीक क्या है, किस तरीके से काम कर सकता है, काम करता है और उसके जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उन पे बात की जाए। क्योंकि वैसे जो नॉर्मल इसकी जो फंक्शनैलिटी वगैरह है उस पे तो सारे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसकी टेक्निकल जो चीज़ें हैं उन पे बात करेंगे, देखेंगे डीपसीक कैसे डेवलप हुआ, किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है? तो सबसे पहली बात जो है कि डीपसीक जो है ये आप ये कहें कि ये बिल्कुल अभी डेवलप हुआ है, ऐसी बात नहीं है। डीपसीक पे बहुत अरसे से काम हो रहा है, इसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स आ चुके हैं पहले से। आप अगर रिसर्चर हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप गूगल स्कॉलर पे जाएँ, डीपसीक के पेपर्स देखें तो आपको को बहुत सारे इसके वेरिएंट्स मिल जाएँगे, ठीक है? तो डीपसीक पे ऑलरेडी बहुत सारा काम हो चुका था। लेकिन जो डीपसीक R1 है वो एक ब्रेक थ्रू है, वो एक नया मॉडल आया है इस फ़ील्ड में और उसने जो अब तक का जो बहुत अच्छा मॉडल था चैट जीपीटी का O1 मॉडल ओपन एआई का उसको उसने बीट किया है बहुत सारी चीज़ों में और उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और सबसे मेन चीज़ जो डिफरेंस है दूसरे मॉडल्स में जो एलएलएम चल रहे थे और डीपसीक R1 में वो ये है कि डीपसीक जो है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे काम कर रहा है। तो मैं काफ़ी अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि जी मशीन लर्निंग की एक फ़ील्ड है रीइंफोर्समेंट लर्निंग वो इस तरीके से काम करती है, उसमें एक एजेंट होता है, एनवायरनमेंट होती है, एक्शन होता है उसके बाद रिवार्ड्स की बेस पर काम कर रही होती है। तो ये एक मशीन लर्निंग की फ़ील्ड है जिसके ऊपर डीप सीक को ऑप्टिमाइज़ किया गया है। जो पुराने मॉडल्स थे जैसे ओपन एआई के मॉडल्स हैं या दूसरी कंपनीज़ के मॉडल थे, वो ज़्यादातर सुपरवाइज़्ड लर्निंग के ऊपर काम कर रहे थे। ठीक है? तो उनकी जो एफिशिएंसी थी उसको ब्रेक किया है डीप सीक ने रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू। तो अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है, किस तरीके से काम करती है उसके अंदर और किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ेशन होती है उस पर हम आगे इंशाल्लाह जो हमारा मशीन लर्निंग का कोर्स होगा उसमें हम बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो का जो मकसद है वो है डीप सीक, ठीक है? तो हम कंपेयर करेंगे पहले कि डीप सीक और जो ओपन एआई के मॉडल्स हैं वो आपस में किस तरह से बेटर कौन-सा बेटर है, किस तरीके से उनकी जो टेक्निकल पॉइंट्स है वो क्या है, ठीक है जी? तो सबसे पहले देखते हैं इनका कुछ एक कंपैरिज़न देख लेते हैं, उसके बाद हम बाकी चीज़ें देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी आर्किटेक्चर पे। तो आर्किटेक्चर जो है अब ओपन एआई का जो O3 मॉडल है, लेटेस्ट मॉडल है, उसका भी पब्लिकली उसका कोई जो है ना वो आर्किटेक्चर डिस्क्लोज़ नहीं हुआ होगा, ठीक है? जबकि डीपसीक जो है वो मिक्सचर्स है डिफरेंट आर्किटेक्चर्स का, ठीक है? इसके बाद ओपन एआई का जो मॉडल है उसके पैरामीटर्स जो हैं अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं हुए कि उसके अंदर कितने हैं। लेकिन डीपसीक R1 जो है उसके अंदर 671 बिलियन पैरामीटर्स हैं, ठीक है? इसी तरह से ही ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी जो है वो अब ओपन एआई O3 जो मॉडल है उसके अंदर रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद डेलिब्रेशन टाइम है, ठीक है? जबकि जो हमारा डीपसीक R1 है उसके अंदर रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद जीआरपीओ एंड सेल्फ वेरिफिकेशन के ऊपर ये काम कर रहा है, ठीक है? जिसकी वजह से ये बाकी मॉडल्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? जो एक बहुत बड़ा एक एज है जो कि डीपसीक R1 को हासिल है ओपन एआई पे वो ये है कि डीपसीक जो है वो ओपन सोर्स है, ठीक है? जबकि ओपन एआई के मॉडल्स वो ओपन सोर्स नहीं है। तो यहाँ पर आपको सस्ते मॉडल मिलेंगे और आप बहुत ज़्यादा फ्रीली आज़ादी के साथ जो है डीपसीक के मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं देन ओपन एआई के मॉडल्स को, ठीक है? तो आपको हाई कॉस्ट पे करनी पड़ती थी जब आप ओपन एआई को यूज़ करते थे, ठीक है? लेकिन अब डीपसीक को जब आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है? डीपसीक का आर्किटेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है ओपन एआई से, ठीक है? परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और एक तरह से आउट परफॉर्म कर रहा है ओपन एआई के मॉडल्स को, ठीक है? तो अब यहाँ पर वीकनेसेस जो है वो क्या है ओपन एआई की वो ये है कि इसका जो आर्किटेक्चर डिटेल्स हैं वो लिमिटेड है, ठीक है? जबकि डीप सी कार्बन जो है अभी इसके जो रिस्पॉन्सेज़ हैं वो इतने ज़्यादा
पॉलिश्ड नहीं है, क्योंकि टाइम लगेगा इसको थोड़ा-सा मज़ीद जो है ना इसको इसके जो मॉडल्स हैं उनको बेहतर होने में, क्योंकि रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज़ हो रही है, तो इसको थोड़ा-सा टाइम लगेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखा देखा जाए तो डीपसीक R1 जो है वो बहुत अच्छा है। इसका जो मॉडल है उसको अब अगर हम देखें तो देखें इसका ये पेपर है डीपसीक R1 का जो पेपर है वो ये पेपर है, और इसमें अगर आप देखें ये जनवरी 2025 का है, ठीक है? तो अब देखिए इसमें ना आपको ये नज़र आ रहा होगा जो ब्लू बार्स हैं ये जो है वो डीपसीक की हैं, जबकि जो बाकी ये ओपन एआई O1 मॉडल जो है उसकी हैं, ठीक है? इस तरह से डीपसीक का एक और मॉडल है R1 32 बिलियन वाला, ठीक है? उसकी उसकी ये वाली जो बार्स हैं ये उसकी परफ़ॉर्मेंस की हैं, ठीक है? इस तरह से ओपन एआई 01 मिनी जो है उसकी है ये वाली, ठीक है? इस तरीके से ये डीपसीक V3 भी है। तो अब इनमें अगर आप ओवरऑल देखें तो ओवरऑल हमारा जो डीपसीक R1 का मॉडल है ना, वो आउट परफ़ॉर्म कर रहा है दूसरे मॉडल्स को, ठीक है? तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा अच्छी है जो ओपन एआई के मॉडल्स हैं उनसे, ठीक है? तो डिफरेंट जो बेंचमार्क्स हैं उन पर इसको चेक किया गया है, ठीक है? इस पेपर को अगर आप थोड़ा-सा मज़ीद देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना एक बड़ा और कितना अच्छा मॉडल है, ठीक है? तो इसको हम थोड़ा-सा देखते हैं। ये इनकी कुछ कंट्रीब्यूशंस हैं, अगर आप देख लें पोस्ट ट्रेनिंग इसमें जो सबसे मेन चीज़ जो है इसकी वो है लार्ज स्केल रीइंफोर्समेंट लर्निंग ऑन बेस मॉडल, ठीक है? तो अब इनका और बाकी मॉडल्स का जो मेन डिफरेंस है, जो चीज़ इनको ना उनसे बेटर बना रही है, वो मेरे ख़्याल से वो ये है कि लार्ज स्केल रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है? तो उसकी बेस पर इन मॉडल्स को ट्रेन किया गया है, उसकी बेस पर इन मॉडल्स को ऑप्टिमाइज़ किया गया है, जिसकी वजह से इनकी जो परफ़ॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है उनसे। तो इन फ्यूचर जो है वो एक ओपन एआई के लिए एक बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं कि चैलेंज होने वाला है कि जो डीपसीक का R1 मॉडल है उसको वो किस तरीके से बीट करते हैं, ठीक है? और भी इनकी कंट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन जो सबसे मेन कंट्रीब्यूशन थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है? इसी तरीके से अब आप अगर देखें तो इन्होंने रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एल्गोरिदम यूज़ किया है जी, ग्रुप रिलेटिव पॉलिसी ऑप्टिमाइज़ेशन यूज़ की है, जिसकी वजह से जिसकी हम अभी बात कर रहे थे जीआरपीओ, ठीक है ना? ग्रुप रिलेटिव पॉलिसी ऑप्टिमाइज़ेशन। तो इसकी वजह से जो है इनकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इन्होंने जो बेंचमार्क्स यूज़ किए हैं देख लें, बहुत ज़्यादा बेंचमार्क्स पे इन्होंने अपने मॉडल्स को टेस्ट किया है, ठीक है? एक्सपेरिमेंट्स में अगर आप देख लें तो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है और उसमें आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, इन्होंने बहुत सारे अब मॉडल्स में देख लें आप जो बेंचमार्क्स चल रहे हैं उसमें इन्होंने इंग्लिश पे भी इसको टेस्ट किया है। इंग्लिश जो लैंग्वेज का डेटा था, कोड का डेटा था, मैथ का डेटा था और चाइनीज़ का डेटा था। तो डिफरेंट उसपे इन्होंने इसको चेक किया है बेंचमार्क्स पर और इसमें देख लें इनकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत अच्छी है बाकियों से। तो इसलिए जो हम कह रहे थे कि डीपसीक जो है ये एक ब्रेक थ्रू है एलएलएम्स की मॉडल में, या हम कह सकते हैं कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एक फील्ड है उसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। या एनएलपी की फ़ील्ड के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो इसी तरीके से देख लें इन्होंने डिफरेंट जो बेंचमार्क्स हैं उन पर इनकी एक्यूरेसी बाकियों के मुकाबले में बहुत अच्छी आ रही है। तो कहने का मकसद ये है कि अब जो डीप सीक है, उसने कैसे अपनी जगह बनाई। उसने अपनी जगह जो पुरानी ट्रेडिशनल चीज़ें यूज़ हो रही थी, उनको यूज़ करके नहीं बनाई। डीप सीक ने अपनी एक इनोवेटिव चीज़ लाई, एक डिफरेंट आइडिया लाया, ठीक है? तो उसकी वजह से जो है उसको कामयाबी मिली। तो अगर हम पुरानी चीज़ों में पड़े रहेंगे, तो हमें जो है वो फ्यूचर में जो है वो फेलियर का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है? तो अगर आप एक नई चीज़ लाना चाह रहे हैं, तो आपको नई चीज़ों को देखना पड़ेगा। यही हम बात करते हैं जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं, और ख़ासकर जब एआई की बात करते हैं तो एआई में तो बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो आपको एक नई चीज़, नई फ़ील्ड की तरफ आना पड़ेगा अगर आप कोई नई चीज़ लाना चाह रहे हैं। तो इस तरह का आपको इंटरफ़ेस मिलेगा, और इस तरह के इंटरफ़ेस में आपको यहाँ पर अपनी चैट्स मिलेंगी, ठीक है? और यहाँ पर इसका एक प्यारा सा इंटरफ़ेस बना हुआ है, और यहाँ से आपका डीप थिंक R1 आप इसको
इनेबल कर सकते हैं। इस तरह से ये सर्च का बटन है, अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो ये जब ज़रूरत होगी तो आपका जो इंटरनेट पर डेटा पड़ा हुआ है, वेबसाइट्स वगैरह पड़ी हुई है, वहाँ से भी सर्च करेगा। उसके बाद आप अपनी फाइल्स को भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? और इसको आप कुछ भी डेटा दे के कुछ भी इससे रिस्पॉन्स ले सकते हैं, ठीक है? बहुत ही अच्छा मॉडल है, रिस्पॉन्स बहुत जल्दी करता है और आप इसको एक और इसकी अच्छी बात जो है वो मोबाइल पर भी यूज़ कर सकते हैं। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड आपको डीपसीक के रिलेटेड मज़ीद इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो हम इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में इसको डिस्कस भी करेंगे और इसको यूज़ भी करेंगे। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।